दोस्तों, आप देख सकते हो मैंने एक तार पकड़ा हुआ है और इस तार के साथ मैंने एक चौक को क्या किया है, बांध रखा है। तो अब आप इसको जो है चौक को अपने दिमाग में आपको पॉइंट कंसीडर करना है, यानी कि आपको दिमाग में बैठा लेना है कि एक चौक क्या एक बिंदु है। अब इस बिंदु को मैं इस जो है आपके तार के माध्यम से क्या कर रहा हूं, आपको घुमा रहा हूं कुछ इस तरह से, देखिएगा। टिंग 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 टिंग। तो अभी आपने देखा कि ये जो चौक है, जो कि एक बिंदु है, क्या कर रहा था, एक फिक्स पाथ पे क्या कर रहा था, घूम रहा था, यानी कि एक निश्चित रास्ते से होके क्या कर रहा था, जा रहा था। और यह भी देख सकते हैं कि ये जो बिंदु है वो यहां से, जहां से मैंने पकड़ रखा है, उसकी दूरी भी क्या है, आपका जो है कांस्टेंट है, समान है सभी जगह, देख सकते हैं इस तरह से। इतना ही दूरी पे ये सब क्या हो रहा है, पॉइंट अपने जो है एक फिक्स रास्ते से क्या हो रहा है, घूम रहा है। तो आज की वीडियो में मैं जो है इसी के संबंध में आपको बताने वाला हूं। आज का वीडियो का जो टॉपिक है आपका काफी मजेदार है, और ये टॉपिक है आपका लोकस। लोकस को हम लोग क्या कहते हैं, बिंदु पथ भी कहते हैं। तो आज मैं आपको जो है लोकस तरह तरह के होते हैं, आपका उसका समीकरण भी बताया जाएगा। तो तरह तरह के लोकस और उसका इक्वेशन हम लोग जो है लिखना सीखेंगे आपका इस वीडियो में। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आपका अजीत पांडे और आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल वेदास्तु जी फॉर जीनियस। तो इसी के साथ चलिए वीडियो को जो है शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, आपको लोकस के बारे में मैं आपको इंट्रोड्यूस करा चुका हूं कि किसको आपको लोकस कहते हैं। लोकस हमारा हिंदी है आपका बिंदु पथ, यानी बिंदु जिस आपके पथ से, जिस रास्ते से होके गुजरता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, आपका बिंदु पथ या लोकस कहते हैं। एक सर्टेन आपका ज्योमेट्रिकल कंडीशन के अंदर वो जो है आपका बिंदु मूव करना चाहिए चारों तरफ, एक खास ज्यामितीय आपके कंडीशन में, आपके कंडीशन कर सकते हैं शर्त के अनुसार। तो ये जो मैं आपको दिखा रहा था, चौक बांध करके आपको तार से घुमा रहा था, तो देखिएगा मैंने यहां पर जो है रस्सी को पकड़ के रखी हुई थी। यहां देखिएगा आप लोग, इस रस्सी को यहां से पकड़ा के रखा था, इसको भी एक मैं पॉइंट ले रहा हूं इसको, और इसको यहां से पकड़ने के बाद इस रस्सी को मैंने क्या किया, यहीं से घुमाया। ये हमारा एक क्या हो गया, फिक्स पॉइंट, यहीं से मैं घुमा रहा हूं, ठीक है। जैसे आपका साइकिल का पहिया भी देखते हो, तो साइकिल का पहिया भी कहां से आपका घूमता है, तो यहां पर जो एक्सेल होता है वो फिक्स होता है, वहीं उसी के चारों तरफ स्पोक्स लगे रहते हैं, और उसी के चारों तरफ साइकिल का पहिया क्या होता है, टायर जो होता है घूमता है ना। तो ये है आपका हमारा ये जो चीज, जो फिक्स बिंदु है, और यहां से आपका जो चौक है एक फिक्स बिंदु, एक फिक्स जो है रास्ते से, यानी फिक्स पाथ से क्या हो रहा था, चारों तरफ क्या होता है, घूम रहा था इस तरह से, ठीक है। तो ये आपका हमारा चौक का जो है रास्ता आप देख सकते हैं। तो ये सभी पॉइंट को जब हम लोग इस तरह से मिला देंगे, तो देखिए आपको ये किस तरह की आकृति मिल गई, किस तरह का शेप मिल गया, आपका सर्कल। तो ये सभी जो है बिंदु का जो पथ होगा वो क्या होगा, आपको किसको दिखाएगा, किस लोकस को दिखाएगा, एक आपका हमारा सर्कल को दिखाएगा। सर्कल के बारे में आप 10th में पढ़ चुके हैं, सर्कल का डेफिनेशन। 10th के डेफिनेशन में आपने क्या पढ़ा सर्कल का, कि द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन द प्लेन इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट। इस फिक्स पॉइंट से इस सभी पॉइंट का डिस्टेंस क्या होता है, आपका जो है इक्वल होता है, सेम होता है। तो इस तरह से इन सभी पॉइंट का जो हमारा कलेक्शन होगा, इन सभी पॉइंट का जो आपका पाथ होगा वो क्या कहलाएगा, एक सर्कल कहलाएगा। और ये जो फिक्स आपका पॉइंट है वो सर्कल का क्या कहलाता है, सेंटर, यानी कि आपका केंद्र कहलाता है, 10th में आपने पढ़ा। और इस फिक्स पॉइंट से ये जो सर्कल के ऊपर जो आपका पॉइंट है, यहां से इसका जो ये, इसको हम लोग सर्कमफेरेंस भी कर सकते हैं या पेरीमीटर। इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है इसको हम लोग क्या कहते हैं, आपका रेडियस। और सर्कल का जो सेंटर होता है उसको आप
हम लोग ओ से जो है रिप्रेजेंट करते हैं, पता है। तो ओ और इस पॉइंट का मान लेते हैं नाम ए है, तो ओ से ए का जो दूरी होगा आपका रेडियस होगा। ये जो फिक्स डिस्टेंस है आपका, फिक्स पॉइंट से ये जो मूविंग पॉइंट है इसका जो डिस्टेंस है आपका हमारा हमेशा कांस्टेंट रहता है, तो इसी डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, रेडियस। तो ये भी आपका हमारा एक रेडियस है, ये पॉइंट आप भी ले सकते हैं। यही पॉइंट हमारा घूम रहा है चारों तरफ, पॉइंट ए ही आपका हमारा चारों तरफ घूम रहा है, तो यहां से यहां तक का पॉइंट ए का ही डिस्टेंस क्या होगा, फिक्स होगा। ये भी हमारा क्या है, रेडियस है। ये भी आपका रेडियस है, त्रिज्या, ठीक है। तो सभी रेडियस क्या होते हैं एक सर्कल के आपका हमारा समान होते हैं। तो जो है लोकस का यही आपका हमारा डेफिनेशन है, बिंदु पथ, यानी बिंदु जिस रास्ते से होकर गुजरता है, अगर वो हमारा कुछ सर्टेन यानी कुछ खास ज्यामितीय परिस्थितियों में, ज्यामितीय परिस्थितियों के अनुसार उसका कंडीशन फॉलो करता है, कुछ ज्यामितीय जो है कंडीशन उसको फॉलो करता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, बिंदु पथ करते हैं। इसका डेफिनेशन मैंने आपको जो है राइट साइड में आपके नोट्स के लिए लिख भी दिया है। अब देख सकते हैं लोकस बिंदु पथ, तो क्या है इसका डेफिनेशन आप देख सकते हो, द लोकस ऑफ ए मूविंग पॉइंट, द पाथ ट्रेस आउट बाय द अंडर सर्टेन ज्योमेट्रिकल कंडीशन, यानी कि ये जो बिंदु है जो पाथ को आपको ट्रेस करता है, जिस पाथ से आपके जाता है किसी खास ज्यामितीय परिस्थितियों के अनुसार, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, आपका बिंदु पथ करते हैं। और ये बिंदु पथ क्या कहलाएगा, एक आपका सर्कल। ये बिंदु पथ क्या कहलाएगा, हमारा एक सर्कल यानी कि वृत्त। तो देखिए आपको जो है क्लास 11th में बहुत सारे लोकस के बारे में पढ़ना है, अलग अलग लोकस का, लोकस अलग अलग है, अलग अलग बिंदु पथ है, अलग अलग आपका उसका नाम भी है लोकस का, ठीक है। और उसका इक्वेशन भी क्या है आपका अलग अलग है। तो जो आपका हमें लोकस पढ़ना है क्लास 11th में, उसका इक्वेशन भी पढ़ना है हमें, उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। पहला तो आपका लोकस है सर्कल, ये हमारा एक लोकस है बिंदु पथ, ठीक है। इसका डेफिनेशन क्या है कि आपका हमारा इस जो है इस बिंदु का यानी कि जो चौक है उसका हमारा एक फिक्स जो है आपका जो है पाथ में घूम रहा था, एक आपके फिक्स पॉइंट से उसका डिस्टेंस क्या था, सभी पॉइंट का कांस्टेंट था। तो एक है गया आपका हमारा, ये कहलाएगा आपका लोकस जो है सर्कल जो कि वृत्त है। दूसरा लोकस क्या है आपका हमारा, आपका है स्ट्रेट लाइंस, यानी सरल रेखा भी आपका हमारा क्या एक सिंपलेस्ट लोकस है। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा आपके नेक्स्ट वीडियो में, स्ट्रेट लाइन के बारे में जब मैं आपको विस्तार से बताऊंगा, यानी कि सरल रेखाएं। उसके बाद आपका जो है आप देखेंगे इलिप्स, इलिप्स भी हमारा क्या है आपका एक लोकस है, ठीक है। तो इलिप्स भी आपका एक लोकस है। उसके बाद आप देखेंगे पाराबोला और हाइपरबोला, ये सब भी आपका क्या है लोकस है। और इलिप्स, पाराबोला, हाइपरबोला वो को भी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉनिक सेक्शन भी बोलते हैं। इन तीनों को कॉनिक सेक्शन यानी कि शंकु परिच्छेद, आपका वृत्त, दीर्घवृत्त है ना, आपको इस तरह से इसका आप पढ़ेंगे आपका नाम, तो इसके बारे में हम लोग लाइन बाय लाइन फिर से आपका लेक्चर बाय लेक्चर इस सब के बारे में इसका इक्वेशन आपको बताया जाएगा, कैसे आता है इसका इक्वेशन, कैसे तरह से लिखना है। इसको हम लोग कॉनिक सेक्शन भी बोलते हैं, यानी कि शंकु परिच्छेद, यानी कि इसको हम लोग शंकु को जो है आपका कोण को जो है क्रॉस सेक्शन एक प्लेन के द्वारा इस तरह से कट करके ये अलग अलग आपके जो है आपको हमारा मिलता है। इलिप्स, पाराबोला, हाइपरबोला अलग अलग कंडीशन में मिलता है। कब किस कंडीशन में आपको इलिप्स, पाराबोला, हाइपरबोला मिलेगा वो आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में अलग अलग जब वीडियो आएगा तब बताया जाएगा। तो इस तरह से देखते हैं कि ये हमारा सभी क्या है, सब किसके अंदर आता है, हमारा लोकस के अंदर आता है। सर्कल, स्ट्रेट लाइन, आपका इलिप्स, पाराबोला और हाइपरबोला सभी आपके लोकस के अंदर आते हैं। और इसको हम लोग एक दूसरा नाम है इलिप्स, पाराबोला, हाइपरबोला को कॉनिक सेक्शन भी बोलते हैं, शंकु परिच्छेद, क्योंकि इसको शंकु के जो है क्रॉस सेक्शन करके काट करके किसी प्लेन के द्वारा हमें क्या करता है मिलता है ये सब आपका इलिप्स, पाराबोला और हाइपरबोला।
तो चलिए देखिए आगे एक चीज, लोकस तो आपको समझ में आ गया क्या है। अब देखिएगा लोकस का समीकरण क्या होता है, यानी लोकस का इक्वेशन क्या होता है। ये जो लोकस एंड इट्स इक्वेशन है, इसको मैं आपको बता रहा हूं। ये सभी आपका हमारा 2D क्या है, ज्योमेट्री है। अभी मैं आपको 2D ही ज्योमेट्री बता रहा हूं। चैप्टर नंबर आपका 10 में 2D ही ज्योमेट्री है। उसके बाद चैप्टर नंबर 11 भी 2D है। आपका चैप्टर जो है 12 वो आपका 3D है, तो उसमें 3D बताया जाएगा। तो देखिए आपका हमारा लोकस एंड इट्स इक्वेशन। चैप्टर आपका 10 का पहले से एक वीडियो बनी है, इंट्रो वीडियो, उसको भी आप देखना ना भूलिए। उसमें मैंने आपको जो है जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है उससे रिलेटेड आपको बहुत सी बेसिक बातें आपको बताई हुई है। लेक्चर नंबर 1 देखिए आपका हमारा लोकस एंड इट्स इक्वेशन, यानी कि आपका बिंदु पथ यानी बिंदु का रास्ता तथा इसका समीकरण। तो अब मैं अभी आपको जो जिस बिंदु पथ के बारे में बताया थी, जिस लोकस के बारे में बताया था आपका सर्कल, उसके बारे में उसका इक्वेशन मैं आपको लिख के दिखा रहा हूं। देखिए एक फिक्स ये बिंदु है जिसको हम लोग सेंटर कहते हैं। इस फिक्स बिंदु से इन सभी बिंदुओं का जो है डिस्टेंस क्या होगा, आपका हमारा सेम होगा सब जगह, जैसे मैंने आपको जो है तार में बन के दिखाया था। तो यहां से आप देखिएगा इसके यहाँ का बिंदु का दूरी से यहाँ बिंदु का दूरी सब जगह क्या है, आपका हमारा सेम है। ये हम लोग पॉइंट ले लेते हैं आपका ए, ये पॉइंट आपका बी, ठीक है। सबका डिस्टेंस हमारा ओ से ओ बी का डिस्टेंस, ओ से का डिस्टेंस क्या होगा, हमारा सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो इसका हमारा इक्वेशन क्या होगा इस पूरा लोकस का। तो यहां से अगर ओ से ए का दूरी हम मान लेते हैं ए है, आप आर भी ले सकते हैं, रेडियस होता है ओ से। तो मैंने यहां पर ए ले लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ओ से देखिए ए का आपका हमारा ए का जो है कोऑर्डिनेट आपका एक्स कॉमा आपका वाई है, और इस बी का जो है कोऑर्डिनेट आपका x1 कॉमा मान लेते हैं y1 है, ठीक है। तो देखिएगा ओ से ए का जो हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला है उससे निकाल सकते हैं। ओ से ए का दूरी क्या होगा आपका, ओ ए का स्क्वायर क्या होगा आपका x माइनस आपका 0 का स्क्वायर प्लस आपका y माइनस इस केंद्र को हम लोग लेते हैं यहां पर, इसको आपका इसका हम लोग कोऑर्डिनेट 0 0 ले लेते हैं ओ पॉइंट का। मान लेते हैं कि ये आपका हमारा कहां पर है, ओ बिंदु कहां पर हमारा आपके ऑरिजिन पे है, इस तरह से ऑरिजिन पे है, ठीक है। इस तरह से हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस बना सकते हैं आगे में। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे हम लोग देख सकते हैं कि वो बिंदु कहां पर है, आपका हमारा ऑरिजिन पे है। मूल बिंदु जो कि हमारे पर कहां पर है, आपका सर्कल का जो केंद्र है वो मूल बिंदु पे है। तो देखिए x माइनस 0 का स्क्वायर और y माइनस आपका 0 का स्क्वायर। तो OA का वैल्यू क्या है, OA का वैल्यू हमने यहां से यहां तक क्या लिया है a, ये आपका हमारा a स्क्वायर हो जाएगा, और ये आपका x माइनस आपका 0 हो जाएगा x का और स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर, और y माइनस आपका 0 y होगा, और ये y का स्क्वायर आपका y स्क्वायर होगा। तो इस तरह से देख सकते हैं आपका x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर क्या हो गया, आपका हमारा a स्क्वायर हो गया। और यहां पर भी हम देख सकते हैं ओ से बी का जो डिस्टेंस है क्या है, आपका हमारा ए ही है। तो यहां पर का जो कोऑर्डिनेट है आपका x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर क्या आएगा, आपका हमारा a स्क्वायर आएगा। तो यही है हमारा इस लोकस का क्या है, आपका इक्वेशन। आपका एक्स स्क्वायर प्लस आपका वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, हमारा आपका a स्क्वायर आएगा, ठीक है। और अब इसके बाद हम लोग देख सकते हैं कि यहां पर भी x1 y1 देंगे,
आपका इसमें x और y का मान, तो ये आपको इक्वेशन को क्या करेगा, इस आपका कोई भी बिंदु ले लेंगे, आपको इस पे आप कोई भी बिंदु ले लीजिए, कोई भी बिंदु, तो इस समीकरण को क्या करेगा, आपको सेटिस्फाइड करेगा। आप x और y का मान, अगर x का मान x1 और y1 रखेंगे, तो इस इक्वेशन को आप x1 y1 रखेंगे, यहां पर देखिएगा तो आपका ये इक्वेशन आपको मिल जाएगा, x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर। x के प्लेस में आप रखेंगे x1, तो यहाँ पर x1 का स्क्वायर हो जाएगा, y के प्लेस में रखेंगे y1, तो यहाँ पर y स्क्वायर हो जाएगा, और a स्क्वायर तो हमारा फिक्स है। इस तरह से आप कोई भी बिंदु ले लीजिएगा इस पे, उसका कोऑर्डिनेट कोई भी हो, आपका इक्वेशन क्या होगा, इस इक्वेशन पे रखेगा, तो इस इक्वेशन को क्या करेगा, वो सेटिस्फाइड करेगा। इस तरह से इस इक्वेशन को हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर को इस जो है लोकस का हम क्या कहेंगे, समीकरण कहेंगे, इक्वेशन कहेंगे। तो चलिए, आपने देखा कि किस तरह से आपका हमारा लोकस का इक्वेशन हम लोग क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। ये सभी पॉइंट क्या होगा, सभी पॉइंट इस लोकस को क्या करेगा, हमारा जो है इस इक्वेशन को क्या करेगा, हमारा सेटिस्फाइड करेगा, यानी संतुष्ट करेगा। तो अब हम कह सकते हैं कि ये लोकस का हमारा क्या होगा, समीकरण। आपको लोकस का जो है इक्वेशन में आपको किन दो बातों को ध्यान रखना है, मैं उसको आपको जो है नोट करा दे रहा हूं, ठीक है। देखिए, देखिएगा यहां पर आपका इक्वेशन ऑफ लोकस, इक्वेशन ऑफ लोकस में आप देख सकते हैं यहां पर क्या लिखा गया है, एन इक्वेशन इज सेड टू बी द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ ए मूविंग पॉइंट इफ द फॉलोइंग टू कंडीशन आर सेटिस्फाइड। यानी कि किस तरह के समीकरण को हम लोग लोकस का यानी बिंदु पथ का समीकरण कहेंगे, आपको जब ये दो बातें हमारा क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा, यानी संतुष्ट करेगा। तब इन दो बातों को बारी बारी से मैं आपको जो है बता रहा हूं क्या है। पहला बात है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द एवरी पॉइंट ऑन द लोकस सेटिस्फाइड द इक्वेशन। इसको मैंने आपको बताया, देखिएगा इसको मैंने क्या बताया था, यहां पर जितना सारा पॉइंट है, इसका यहां से आपका ये फिक्स पॉइंट है, ये मूविंग पॉइंट का पॉइंट मूव कर रहा है, तो यहां से इसका जो आपका यहां पर मैंने आपको पॉइंट लिया था, ये इसका कोऑर्डिनेट क्या था आपका एक्स वाई, और इसका कोऑर्डिनेट आपका x1 y, ठीक है, x1 y। तो इसका इक्वेशन क्या आया था, यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या था, फिक्स हमने a देखा, इसका इक्वेशन क्या आया था आपका एक्स स्क्वायर प्लस आपका वाई स्क्वायर इक्वल टू आपका हमारा a स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हम लोग इस जो है आपके इस लोकस पे एक दूसरा पॉइंट आपका दूसरा पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स आपका x1 y1 लेते हैं, ठीक है। तो अगर x1 y1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर लेगा, ठीक है, तो हम कहेंगे कि क्या होगा, ये हमारा इक्वेशन जो होगा आपका हमारा एक लोकस का इक्वेशन होगा। अगर x1 y1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करे, तो हम कह सकते हैं कि ये जो इक्वेशन होगा हमारा एक लोकस का यानी कि बिंदु पथ का समीकरण होगा। यही लिखा है पहला बात में, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द एवरी पॉइंट ऑन द लोकस सेटिस्फाइड द इक्वेशन। यहां पर मैंने इस लोकस के ऊपर दो पॉइंट ले लिया, जिसका कोऑर्डिनेट दो पॉइंट का, पहला पॉइंट का कोऑर्डिनेट है आपका एक्स वाई और दूसरा पॉइंट का कोऑर्डिनेट है एक्स वाई वाई वन। यहां से जो इक्वेशन हमारा बना इस लोकस का है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहां पर आपका ये भी पॉइंट आपको इसको सेटिस्फाइड करेगा। एक और आप पॉइंट ले सकते हैं, कोई दूसरा पॉइंट ए, या आपका बी हो गया, सी, इसका कोऑर्डिनेट आप ले सकते हैं कोई भी जनरल फॉर्म में। मैं यहां पर x2 y2 ले रहा हूं, x2 y2, यहां पर आपका मान भी रह सकता है 2 3, इस तरह से आप मान भी ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा तो हम कह सकते हैं कि ये इक्वेशन क्या होगा, हमारा एक लोकस का इक्वेशन होगा। दूसरा बात गौर करने वाला है स्टूडेंट, दूसरा बात ने क्या कहा है, इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट सेटिस्फाइड द इक्वेशन। यानी कि देखिएगा कोई भी पॉइंट का अगर हमें कोऑर्डिनेट्स पता है, यानी कि उसका एक्स और वाई का वैल्यू पता है, और अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स हमें पता है और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स आपका इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है, तो हम कहेंगे कि ये पॉइंट क्या होगा, हमारा इस लोकस के ऊपर क्या होगा, आपका लाई करेगा, यानी कि इस लोकस के ऊपर ही ये पॉइंट हमारा होगा। दूसरा पॉइंट ये हमें ध्यान देना है, तो ये लिखा गया है, इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट सेटिस्फाइड द इक्वेशन देन दैट पॉइंट मस्ट लाई ऑन द लोकस। यानी कि अगर इस मान लेते हैं इस पॉइंट को
ABC आपका D मान लेते हैं आपका x3 और कॉमा y3 आपको हम लोग लेते हैं आपके जनरल फॉर्म में। तो इस D पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट x3 और y3 है, अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है तो हम कहेंगे कि ये जो D पॉइंट है इस आपके हमारे लोकस पे क्या करेगा, लाई करेगा, यानी कि इस लोकस पे ही ये पॉइंट हमारा D होगा। ठीक है, तो ये दो बातें आपको जो है इक्वेशन ऑफ लोकस में मैंने आपको जो है बताई, किस तरह के जो है समीकरण को हम लोग लोकस का समीकरण कहेंगे, बिंदु पथ का समीकरण कहेंगे, आपको मैंने बताया। और साथ में अगर उस बिंदु इस कोई भी अगर पॉइंट हमारा होता है, कोऑर्डिनेट अगर उसका पता है, अगर इस समीकरण को इस लोकस के समीकरण को सेटिस्फाइड करता है, संतुष्ट करता है, तो ये पॉइंट जो होगा हमारा वो कहाँ लाई करेगा, आपके लोकस के ऊपर ही लाई करेगा। ठीक है, तो चलिए देखिए आगे मैं आपको बात करता हूं कि अगर एक ही जो है लोकस का आपका दो समीकरण है तो क्या होगा, मैं उसके बारे में आपको बात करना हूं। देखिए का हम मान लेते हैं ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, lx my प्लस n इक्वल टू आपका हमारा 0। ये दोनों ही इक्वेशन हमारा सेम लोकस को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। मान लेते हैं ये दोनों इक्वेशन हमारा जो है सेम लोकस को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। तब क्या होगा आपका हमारा यहाँ पे a बाई एल, ए क्या हमारा x का कोफिशिएंट है और यहाँ पर l क्या है, इसमें जो है x का आपका कोफिशिएंट है, दूसरा इक्वेशन। तो a बाई एल हमारा इक्वल हो जाएगा b बाई एम और इक्वल हो जाएगा आपका c बाई एन का। तो जब ये दोनों इक्वेशन हमारा एक ही लोकस को रिप्रेजेंट करेगा तो इसका जो हमारा रेशियो होगा वो आपका हमारा क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, चलिए तो ये बातें आपने जान ली है और इसको मैंने यहां पर आपको लिख दिया है। इफ ax प्लस बी वाई प्लस c इक्वल टू 0 एंड lx प्लस एम वाई प्लस n इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट द सेम लोकस देन a बाई एल इक्वल टू b बाई एम इक्वल टू c बाई n, ये आपका हमारा होगा। ठीक है, चलिए अब मैं आपको जो है लोकस का अलग अलग आपका हमारा टाइप का इक्वेशन है उसको मैं आपको बता रहा हूं, कितना तरह का हमारा इक्वेशन है किसी लोकस का। ठीक है, देखिए दोस्तों लोकस का इक्वेशन का अलग अलग आपका फॉर्म होता है, यानी कि उसका अलग अलग रूप होते हैं। तो वो रूप कौन कौन से होते हैं, चलिए मैं आपको बताता हूं। पहला रूप जो होता है आपका हमारा लोकस का जो है इक्वेशन का फॉर्म, उसको हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म, यानी कि कार्तीय रूप। और वो इक्वेशन कार्तीय फॉर्म में जो है वो किस तरह का होता है, आपका हमारा y बराबर fx के फॉर्म में होता है। आपने इस तरह का इक्वेशन पढ़ा होगा, y बराबर आपका 2x प्लस 3। तो ये आपका हमारा लोकस है जिसमें आपका हमारा y बराबर आपका ये क्या है, इसको हम लोग fx ले सकते हैं। तो ये आपका हमारा क्या हो गया, आपका हमारा कार्टेशियन फॉर्म होगा किसी लोकस का इक्वेशन का। या फिर आपका फाई एक्स वाई इक्वल टू हमारा 0 भी होगा, तो इस फॉर्म को भी हम लोग क्या बोलेंगे, आपका कार्टेशियन फॉर्म यानी कार्तीय रूप, यानी कि आपका लोकस का वाई यहाँ पर देख सकते हैं एग्जांपल में 2x माइनस 3y इक्वल टू 5, यहाँ x और y है। तो इस तरह का जो लोकस का जो इक्वेशन होगा उसका क्या कहलाएगा, किस फॉर्म में होगा, आपका कार्टेशियन फॉर्म यानी कार्तीय रूप में इक्वेशन होगा लोकस का। दूसरा आपका रूप है आपका लोकस का, वो है आपका हमारा पोलर फॉर्म यानी कि ध्रुवीय रूप। वीडियो लेक्चर 1 में आपका पोलर जो है क्या होगा किसी पॉइंट P का मैंने आपको बताया, ध्रुवीय आपका निर्देशांक किसी पॉइंट P का। और कार्टेशियन जो है ध्रुवीय रूप, ध्रुवीय आपका निर्देशांक और कार्टेशियन जो है कार्तीय निर्देशांक जो है उसके बारे उसके रिलेशन के बारे में बताया गया है। वीडियो लेक्चर 1 देखना ना भूलिए। तो देखिए पोलर फॉर्म क्या होता है आपका लोकस का, वो होता है आपका r इक्वल टू एफ थीटा, इस फॉर्म में होगा। या फिर आपका फाई r कॉमा थीटा इक्वल टू आपका 0, जहां r और थीटा क्या है, आपका P बिंदु का ध्रुवीय निर्देशांक। तो देखिए एग्जांपल में आपका r स्क्वायर कॉस 2 थीटा इक्वल टू आपका हमारा a स्क्वायर, यहां पर r और थीटा के फॉर्म में है, r और थीटा के फॉर्म में ये इक्वेशन है। तो ये इस तरह से इस जो लोकस का ये लोकस का आपका इक्वेशन क्या होगा, हमारा पोलर फॉर्म यानी ध्रुवीय फॉर्म में होगा। और तीसरा आपका हमारा जो लोकस का जो इक्वेशन है उसका फॉर्म क्या होगा, आपका हमारा पैरामेट्रिक फॉर्म यानी कि प्राचल रूप, हिंदी में पैरामेट्रिक को कहेंगे प्राचल।
तो प्राचल रूप क्या होगा, अगर हमारा समीकरण x इक्वल टू ए टी स्क्वायर और y इक्वल टू 2at हो, तो इस तरह का समीकरण क्या कहलाएगा, हमारा पैरामीट्रिक फॉर्म यानी कि प्राचल रूप कहलाएगा। यहां देख सकते हैं, यहां पर आपका दोनों में हमारा क्या है, t है, यहां पर टी स्क्वायर, हाँ टी है, तो टी क्या है, आपका एक वेरिएबल है, और इसमें ए क्या है, आपका हमारा कांस्टेंट है, कोई आपका जो है आपका स्थिर बिंदु है, कोई स्थिर पॉइंट है। तो इस तरह से x बराबर ए टी स्क्वायर, वाई बराबर 2at क्या होगा, आपका हमारा प्राचल रूप होगा किसी भी आपका लोकस का। इस तरह का लोकस का इक्वेशन होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पैरामीट्रिक फॉर्म। तो t जो है आपका हमारा एक वेरिएबल है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरामीटर, जिसको बोलते हैं पैरामीटर यानी कि प्राचल। इस t को हम लोग क्या बोलेंगे, हमारा वेरिएबल है जिसको हम लोग पैरामीटर बोलेंगे, और ये क्या हमारा यहाँ पर आपका कांस्टेंट है। तो अब आप देखेंगे कि कोई भी फॉर्म होगा, कोई भी फॉर्म को किसी भी फॉर्म में हम लिख सकते हैं, यानी कि कार्टेशियन फॉर्म को पोलर फॉर्म में लिख सकते हैं, कार्टेशियन फॉर्म को पोलर फॉर्म में, या कार्टेशियन फॉर्म को हम लोग पैरामीट्रिक फॉर्म में लिख सकते हैं, या पैरामीट्रिक फॉर्म से हम लोग कार्टेशियन फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जनरली हम लोग जो इक्वेशन लिखते हैं आपका जो है किसी भी लोकस का, वो हम लोग क्या लिखते हैं, कार्टेशियन फॉर्म में लिखते हैं। ज्यादा फेमस आपका हमारा कार्टेशियन फॉर्म है, यानी एक्स वाई के फॉर्म में लिखते हैं। तो देखिएगा, अगर इस इक्वेशन को हम लोग कार्टेशियन फॉर्म में लिखें तो t को हम लोग रिप्लेस कर देंगे, t को हम लोग रिप्लेस कर हम लोग लिख सकते हैं वाई स्क्वायर बराबर 4a आपका x, और वाई स्क्वायर बराबर यहां से एक्स स्क्वायर इक्वल टू आपका 4a आपका y। तो यहां पर हमारा क्या होगा, आपका कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन आपको जो है मिल जाएगा। और ये जो है इस लोकस, किस लोकस का इक्वेशन हो गया, आपका हमारा एक पैराबोला का। पैराबोला का किस तरह से इक्वेशन आएगा आपको आगे के लेक्चर में बताया जाएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट आपने देखा कि हमने आपको जो है आपका हमारा जो है लोकस का कितने तरह का आपका हमारा इक्वेशन होता है, कार्टेशियन फॉर्म में होता है, पोलर फॉर्म में होता है, और पैरामीट्रिक फॉर्म में होता है, एग्जाम्पल के साथ। अब मैं आपको जो है 2-3 क्वेश्चन जो है आपको करा दे रहा हूं इससे रिलेटेड, तब आपको कुछ और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए देखिए आपका 2-3 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, जिसमें कह रहा आपका इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए वेरिएबल पॉइंट पी बी ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा वेयर थीटा इज ए वेरिएबल क्वांटिटी, फाइंड द लोकस ऑफ पी। यानी कहने का मतलब है कि आपका पी कोई हमारा वेरिएबल पॉइंट है, पी आपका मूविंग पॉइंट है आपका प्लेन में, ये हमारा प्लेन है। तो इसमें आपका उसका पी का कोऑर्डिनेट दिया ए कॉस थीटा और बी साइन थीटा, और यहाँ पर जो थीटा है इसके बारे में कहा थीटा इज ए वेरिएबल क्वांटिटी। तो हमें पी का जो है क्या करना है, लोकस निकालना है। यानी पी जो आपका इस प्लेन में हमारा घूम रहा है, इस पी पॉइंट का जो हमारा आपका दिया कोऑर्डिनेट ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा, तो इससे जो हमारा लोकस बनेगा उसका इक्वेशन आपका क्या होगा। ये पी पॉइंट आपका इस तरह से प्लेन में घूम रहा है, ठीक है। ये हमें इसमें क्या करना है, फाइंड करना है, यानी ज्ञात करना है। तो चलिए देखिएगा, आपको यहाँ पे मान लेते हैं ये जो पी पॉइंट है इसका हमारा कार्टेशियन सिस्टम में जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, एक्स वाई, ठीक है, लेफ्ट। अब देखिएगा यहाँ पर x के प्लेस में क्या है, यहाँ पर आपका x के प्लेस में है आपका a cos थीटा। x इक्वल टू हम लिख सकते हैं a आपका cos थीटा, और इसको आगे हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं x बाई a बराबर आपका हमारा cos थीटा। यहाँ पर a मल्टीप्लाई है, इधर आएगा तो आपका डिवाइड हो जाता है। इक्वेशन इसको 1 लेते हैं, और यहाँ पर देखेंगे y के प्लेस में क्या है आपका हमारा b साइन थीटा। तो यहाँ पर हम लोग ये y इक्वल टू आपका हमारा b साइन थीटा। तो इसको हम लोग आगे लिख सकते हैं y बाई बी इक्वल टू साइन थीटा, इक्वेशन आपका 2, ठीक है। अब देखिएगा आगे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, यानी कि इक्वेशन 1 और 2 को स्क्वायर करके क्या करेंगे, ऐड करेंगे। यहां लिखेंगे आपका स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो इक्वेशन 1 में क्या है आपका, लेफ्ट साइड में एक्स वाई है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो एक्स बाई ए का होल स्क्वायर, और इक्वेशन 2 का आपका लेफ्ट साइड में क्या है आपका वाई बाई बी, तो वाई बाई बी का हमारा होल स्क्वायर। लेफ्ट से लेफ्ट आपको ऐड करते हैं
तो लेफ्ट का आपका हमारा स्क्वायर करके ऐड करना है। उसके बाद राइट से राइट ऐड करेंगे तो राइट में क्या आपका इक्वेशन 1 में आपका cos थीटा, तो cos थीटा स्क्वायर, cos थीटा का स्क्वायर करने तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, और इक्वेशन 2 में आपके राइट साइड में है आपका sin थीटा, तो sin थीटा का आपका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा sin स्क्वायर। तो राइट से राइट आपका यहाँ पर हम लोग जोड़ देंगे, स्क्वायर करके ऐड करेंगे। देखिए यहाँ पर एक्स वाई का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई आपका ए स्क्वायर, और वाई बाई बी का होल स्क्वायर क्या होगा वाई स्क्वायर बाई आपका हमारा बी स्क्वायर, और यहाँ से आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है आपका 1। यहाँ से आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर बाई आपका ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 हमारा आपका लोकस का इक्वेशन आ गया। किस फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में। तो ये किस तरह का लोकस होगा, ये हमारा आपका इलिप्स का होगा, ठीक है। तो इस तरह से इलिप्स का ये हमारा इक्वेशन आता है। इलिप्स का इक्वेशन इस तरह से कैसे आएगा आपका, मैं आपको जो है आगे आने वाले वीडियो में आपको बताऊंगा। तो देखिए आपका हमारा जो है किस तरह से हमने इक्वेशन को क्या है, इस इक्वेशन को जो पी पॉइंट है उसको हमने आपका जिसका कोऑर्डिनेट आपका a cos थीटा b sin b sin थीटा था, उसको हमने कार्टेशियन फॉर्म में उसका लोकस का इक्वेशन लिख लिया। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपको जो है समझ में आ गया। अब दूसरे क्वेश्चन को लेते हैं। देखिए आपका दूसरा प्रश्न में कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लोकस ऑफ ए पॉइंट सच दैट द सम ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम 0 टू एंड आपका एक पॉइंट आपका ए है जिसका कोऑर्डिनेट है आपका 0 2, और दूसरा पॉइंट आपका बी है जिसका कोऑर्डिनेट है 0, -2। वो क्या हो रहा है, दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हमेशा क्या हो रहा है आपका 6 हो रहा है, यानी कि 6 हो रहा है। तो उस लोकस का हमें क्या करना है, इक्वेशन फाइंड आउट करना है। देखिएगा आपका हमारा आपका जो यहाँ सोल्यूशन आप देखें, हमारा कोई पॉइंट पी है जिसका हमारा कोऑर्डिनेट है आपका एक्स वाई, तो इस पी से आपका हमारा ए पॉइंट का डिस्टेंस और इस पी से आपका बी पॉइंट का जो डिस्टेंस है उसका ऐड, यानी कि पी ए का जो डिस्टेंस है आपका हमारा पी से ए पॉइंट का जो डिस्टेंस है जोड़ आपका ये पी से हमारा बी पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो क्या हो रहा है आपका हमारा 6 हो रहा है, 6 है दिया गया है, ठीक है। तो देखिएगा आपका हमारा पी से ए का हमें डिस्टेंस जो है आपको निकल जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला से हमको पता है पी से ए का डिस्टेंस क्या होगा आपका x माइनस आपका 0 का होल स्क्वायर, साथ में आपका y माइनस आपका 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला आपने पढ़ा है, बताया वीडियो लेक्चर 1 में 10th में ही पढ़ा है। अच्छा P से B का जो डिस्टेंस है आपका, इस P से आपका B का डिस्टेंस क्या होगा, फिर से x माइनस आपका 0 का स्क्वायर, और साथ में आपका y माइनस आपका बीच में माइनस होता है और ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, यहाँ पर y प्लस आपका 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू आपका हमारा 6। तो यहाँ से आपका हो जाएगा आपका x स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका y आपका, ये आपका हमारा रूट के अंदर आ जाएगा, ये भी आपका हमारा रूट के अंदर, क्योंकि पी ए निकाल रहे हैं, पी ए का स्क्वायर अगर हम करते तब ये रूट हमारा नहीं रहता, पी ए का अगर स्क्वायर रहता तब ये आपका हमारा रूट अंदर नहीं रहता। अगर पी ए में स्क्वायर नहीं है, केवल पी ए है, तो यहाँ पर हम लोग रूट डालेंगे पी ए और पी बी में, ठीक है। चलिए देखिए इसको आपको सॉल्व करना है, रूट के अंदर है एक्स के स्क्वायर आपका y माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस में आपका एक्स के स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2 का आपका होल स्क्वायर इक्वल टू आपका 6। तो इसको आपको सॉल्व करना है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई आपका बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इसको मैं आपको सॉल्व करने के लिए छोड़ रहा हूँ, आप इसको इस साइड लेते आइएगा कोई एक को, या फिर इसको आप स्क्वायर करिएगा, इसको आप इस साइड ले सकते हैं और दोनों तरफ स्क्वायर करके आप जो है इसमें इस तरह का आपको रिलेशन मिल जाएगा। तो आगे इसको आप सॉल्व करेंगे तो मिलेगा। तो ये भी इक्वेशन क्या है आपका हमारा एक एलिप्स क्या है, तो ये जो लोकस होगा क्या होगा आपका एक एलिप्स होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपने देखा क्या क्वेश्चन है और इसका सोल्यूशन आपको किस तरह से करना है। ये आपका पॉइंट आपका हमारा P है जिसका कोऑर्डिनेट हमने मान लिया एक्स वाई, और उसका हमारा एक क्वेश्चन का दिया है आपका उस लोकस पे 2 पॉइंट है जिसका आपका कोऑर्डिनेट भी दिया है, तो उससे हमें क्या निकालना था, उसका हमारा इक्वेशन निकालना था। कार्टेशियन फॉर्म में इस इक्वेशन हमने निकाला है। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, उसको देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 में आपका कह रहा है एग्जामिन वेदर पॉइंट 2, -5 लाई ऑन द कर्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। यानी कि जो पॉइंट हमारा है आपका जिसका कोऑर्डिनेट है 2, -5 इस कर्व पे हमारा लाई करता है कि नहीं, ये हमें क्या करना है, चेक करना है, जांचना है। तो देखिएगा अगर 2, -5 इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है तो हमारा 2, -5 इस कर्व के ऊपर क्या करेगा, लाई करेगा। यही मैंने आपको बताया इस वीडियो में। तो देखिएगा x का मान आपका हमारा x के प्लेस में क्या है 2 है और y के प्लेस में क्या है आपका -5 है। तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -5 लेंगे और चेक करेंगे कि हमारा ये उसका वैल्यू हमारा 0 है कि नहीं। तो देखिएगा यहाँ पर LHS में लेते हैं इस इक्वेशन को, आपका x स्क्वायर प्लस आपका y स्क्वायर माइनस आपका 2x प्लस 1 इसको ले लेते हैं। और यहाँ पर x का वैल्यू क्या है आपका हमारा 2 है तो 2 के स्क्वायर प्लस y का वैल्यू क्या है आपका -5 है तो -5 के स्क्वायर। फिर यहाँ -2 इंटू आपका x है तो x का प्लस में आपका क्या है 2 है तो 2 ले लेंगे x की वैल्यू अब प्लस 1। देखिएगा 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 प्लस में -5 का स्क्वायर क्या होगा आपका 25 और ये माइनस आपका 2 2 जब 4 प्लस 1। देखिएगा +4 और -4 कैंसिल, 25 प्लस 1 करेंगे तो क्या आएगा 26 जो कि नॉट इक्वल टू हमारा 0 है, RHS की इक्वल नहीं है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो पॉइंट है 2, -5 इस कर्व के ऊपर क्या होता है हमारा लाई नहीं करता है। तो हम लिख सकते हैं 2, -5 हेंस 2, -5 डू नॉट लाई ऑन द कर्व, जिसका इक्वेशन हमारा दिया गया यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। इस कर्व के इक्वेशन पे हमारा 2, -5 लाई नहीं करेगा क्योंकि 2, -5 इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा, संतुष्ट नहीं कर रहा। तो चलिए आपका थर्ड क्वेश्चन भी आपको जो है कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से स्टूडेंट आपने इस वीडियो में देखा कि लोकस क्या होता है और उसका आपका इक्वेशन क्या होता है, तरह तरह के लोकस के बारे में भी बताया। आगे वाले वीडियो में उसका इक्वेशन भी आपको जो है प्रूव करके बताया जाएगा। और एक दो क्वेश्चन मैंने आपको जो है लोकस का जो इक्वेशन का फॉर्म है आपको कार्टेशियन फॉर्म, पोलर फॉर्म और पैरामीट्रिक फॉर्म वो भी बताया, उसका क्वेश्चन भी मैंने आपको 1 2 3 क्वेश्चन आपको करके दिखाया। लोकस का आपको इक्वेशन लिख के कैसे लिखते हैं वो भी दिखाया इस वीडियो में। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट जो भी मैंने आपको की टर्म समझाया इसमें आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। बिल्कुल। तो चलिए फिर इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में जिसमें मैं आपको स्ट्रेट लाइन के बारे में आपसे जो है बात करूंगा। स्ट्रेट लाइन क्या है, स्ट्रेट लाइन का आपका एक लोकस है और किस तरह से लोकस है उसके बारे में, उसका इक्वेशन हम किस तरह से लिख सकते हैं, किस तरह से उसको डिटरमाइन कर सकते हैं, आपको वीडियो लेक्चर आपको 3 में उसको बताएंगे। तब तक इस वीडियो को आप देखते रहिए और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो दूसरे के साथ भी लाइक करना, दूसरे के साथ भी शेयर करना ना भूलिए।